आओ यहोवा के पराक्रम के देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं। मैं पृथ्वी पर मैं महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे। और आज की आराधना में परमेश्वर हम सभी को अपने अपने घरों में रहकर उसके निकट होने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आप सभी को भी आज की आराधना के लिए मैं स्वागत करता हूं। और उसके साथ ही साथ आप सभी को जो इस समय इस YouTube चैनल के द्वारा परमेश्वर की स्तुति, प्रशंसा, आराधना करने के लिए तैयार हैं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के द्वारा हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे महिमा, तेरे प्रशंसा और तेरी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु में तेरे वचन अभी तक हमें संभाला है, तेरे पवित्र आत्मा में संभाला है। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज तक तू हमारी अगुवाई की है, हमारे सारे जरूरतों को तूने प्रदान किया है। हमारे दिन प्रतिदिन प्रभु जो अगुवाई तूने करके लेकर आया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना के लिए हम सभी को प्रभु तूने बुलाया है। यद्यपि तेरे लोग अपने अपने घरों में तेरे महिमा करने के लिए, तेरे स्तुति आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, उन सभी को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु मसीह, हमारी ये प्रार्थना है यथाशीघ्र तेरे लोगों को प्रभु तेरे भवन में एकत्रित होने के लिए तू सहायता करना। संसार में फैलने वाले इस वायरस को तू नियंत्रण कर लेना, ताकि प्रभु यीशु मसीह तेरे ही अद्भुत कार्य के द्वारा, तेरे आश्चर्य कार्य के द्वारा नियंत्रण हो जाएगी और हम सब मिलकर प्रभु तेरा धन्यवाद करेंगे। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते हैं जब हम छोटे से कर बड़ तक सभी प्रभु हम तेरे समीप आए हैं। हम सभी को तू आशीष देना, तू अनुग्रह करना। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे कलीसिया के जितने लोग बाहर में रहते हैं, उन सभी को भी आशीष दे जो इस समय YouTube चैनल के द्वारा तेरे पास हुए हैं। जो हमारे कलीसिया के बाहर कलीसिया भी है, उन सभी को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु उन सभी की भी तू सुधि लेना, ताकि जब आज की आराधना में शामिल हुए हैं, आज की स्तुति आराधना के द्वारा, वचनों के द्वारा उनके परिवार को तो आशीर्वाद करना। अगर कोई गैर मसीह भाई और बहन जो देख रहे इस समय, सुन रहे हैं, उन्हें भी तो आशीर्वाद करना, ताकि प्रभु आखिरी दिनों में उनकी जिंदगी में जो आशीर्वाद होगी तो कर देना। प्रभु पुनर्बार आज की आराधना की शुरू से लेकर अंत तक की सारी सेवाओं को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे। मैं हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आने वाले दिनों की सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि आज हम इस महीने के अंतिम रविवार में परमेश्वर के अनुग्रह से उपस्थित हो सके। जैसा कि आप जानते हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में हम इस चैनल के माध्यम से आप सबों के साथ आराधना में शामिल हो रहे हैं। आप प्रार्थना में रहें। यदि परमेश्वर ने चाहा तो 1 जुलाई से अगर धार्मिक स्थल खुल जाती है
तो जैसा सरकार की ओर से गाइडलाइन होगा हम यथासंभव आपके पास पहुंचाएंगे, ताकि हम जल्द से जल्द परमेश्वर के अनुग्रह से कलीसिया में आकर सम्मिलित रूप से उसकी आराधना कर सकेंगे। साथ ही साथ जो एनवेलप आप लोगों को दिया गया है, इस महीने के अंतिम सप्ताह में एरिया कलेक्टर जब आपके पास जाते हैं प्रार्थना के साथ, जैसा परमेश्वर आपको अगुवाई करता है कलीसिया के कार्य के लिए, उस एनवेलप में प्रत्येक रविवारीय दान को जमा रखें और सील करके कलेक्टर को दें, ताकि हम प्रार्थना के साथ उस एनवेलप को परमेश्वर के भवन में खोलकर आपको रिसीव दे सकेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और हमारे सचिव भाई सामुएल महापात्र को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगामी दिनों के लिए कलीसिया की और अन्य सूचना भी प्रदान किए हैं। परमेश्वर आप सभी को इन सूचनाओं के द्वारा आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। इस समय हम अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं, आप सभी को जो आप घर में हैं आराधना में अगुवाई करेंगे, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, हम सब खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करती हूँ कि खुदा ने आज हम सबको अपनी हुजूरी में लाया। तो आइए उस खुदा को निहारते और अपने मनों को तैयार करते हुए उसकी स्तुति और आराधना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते मेरे राजा, आपके शुक्रिया करते मेरे खुदा वनीशु। हाँ पिता परमेश्वर, हमें आपने पिता परमेश्वर हर एक रोगों से बचाया, हर एक दुर्घटनाओं से हमें बचाया प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे पैरों को प्रभु जी उस जाल में पड़ने नहीं दिया मेरे राजा। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया परमेश्वर पिता, धन्यवाद हो राजा।
हालेलुया। परमेश्वर पिता, तेरे लोगों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते राजा, आज के वचनों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते राजा। और परमेश्वर पिता, हर एक बातों को प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातों को परमेश्वर पिता हम तेरे ही हाथों में सौंपते राजा, क्योंकि आप ही हमारा परमेश्वर, आप ही हमारी प्रार्थना सुनता है राजा, और प्रार्थना का उत्तर भी देता है मेरे खुदावन यीशु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे दासों को और पिता परमेश्वर जितने भी कलीसिया हैं उन सबों को प्रभु जी, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जैसी आपकी इच्छा पिता परमेश्वर वैसे ही कार्य कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु, सारी चीज़ों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो वचन को बीते दिनों में मैं आपके पास रखते आ रहा हूं कि आखिरी दिनों में मसीह विश्वासियों का क्या जिम्मेदारी बनती है, उस विषय को मैं रखते आ रहा हूं। और उनमें से कुछ बातों को हमने बीते दिनों से बता चुके हैं। जैसे कि पहली बात है कि हमें तैयार रहना है, टू बी रेडी। दूसरी बातें हैं टू बी यूनाइटेड इन द स्पिरिट, आत्मा की एकता। तीसरी बात है टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना है। चौथी बात है टू बी ट्रांसफॉर्म, यानी हमारे जीवन को बदलने की बातें लिखी जाती हैं। पांचवी बातें जो बीते हफ्ते हमने आपको ये कहा था कि टू बी कन्फर्म टू हिज इमेज, यानी यीशु मसीह के रूप के समान उनके स्वरूप हमको होना है। यीशु मसीह पिता का एकलौता पुत्र है, उसके पुत्र के समान हमें बनना है। और आज यानी छठी बात को मैं आपको अल्प समय में रख देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। बीते दिनों से हमने लूका रचित समाचार को रखते आ रहे हैं कि आखिरी दिनों में यीशु मसीह के पुनरागमन के समय में क्या क्या हो जाएगी, ये सारी बातें हमने देखे हैं। उसी के आधार पर यानी लूका 21 का 25 और 26 पद के अनुसार जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसको आप घर में पढ़िएगा। उसी के आधार पर आज परमेश्वर के वचन को हम सुनने जा रहे हैं कि टू बी डिफरेंट, यानी हमें कुछ हटके होना है, हमें कुछ अलग से होना है। परमेश्वर के वचन हमें यह बताई जाती है जब संसार में हम रह रहे हैं हमें किस प्रकार के जीवन को व्यतीत करना है, और इस आखिरी दिनों में हमें इस प्रकार जीवन बिताना है। लिखा है टू बी डिफरेंट। हमें परमेश्वर ने इसके लिए बुलाया है, परमेश्वर ने ऐसा किया है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं, भजन संहिता 139 में ये परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं। यहां लिखा है कि 139 का भजन संहिता 139 का 14 पद में लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। प्यारे दोस्तों सुनिएगा, भक्त कहता है कि परमेश्वर कैसा उनको बनाया है। मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गए। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस प्रकार बनाया है, यानी यू आर वेरी स्पेशल इन द वर्ल्ड। आप संसार में एक स्पेशल है, आप संसार में एक खास व्यक्ति है। इसलिए खास व्यक्ति को, स्पेशल व्यक्ति को कुछ हटके जीवन को बिताना है, टू बी डिफरेंट। क्यों ना, वी आर द
डिफरेंट पीपल, वी आर मार्क पीपल। हमें चिन्हित किया गया है, हमें परमेश्वर ने हमें एक मोहर लगाया गया है। इसलिए बाइबल बता रहे हैं कि आपको डिफरेंट होना है, आपके घर में आपको डिफरेंट होना है, आपके काम में आपको डिफरेंट होना है, आपके कलीसिया में आपको डिफरेंट होना है, आपके सोसाइटी में आपको डिफरेंट होना है, आपके कम्युनिटी में, क्योंकि वी आर द डिफरेंट पीपल। प्यारे दोस्तों, लोग आपको देख रहे हैं, लोग मुझे देख रहे हैं, मैं मसीह विश्वासी हूं, मैं क्रिश्चियन हूं। लोग क्या देखना चाहता है? यानी वे देखना चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट हम हो जाए, क्योंकि बाइबल बता रहा है मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। अगर भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं तो उसका तो मूल्य मुझे और आपको रखना है। हम लोगों से डिफरेंट होना चाहते हैं जागतिक तौर पर, नेचुरली एंड वर्ल्डली डिफरेंट होना चाहता है। कैसे डिफरेंट होना चाहते हैं? जी हां प्यारे दोस्तों, अगर आपके बगल वाले, आपके पड़ोसी अगर कुछ महंगा चीज को ले आते हैं तो आप भी कुछ डिफरेंट होना चाहते हैं कि उससे बढ़कर चीज को आप भी लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं मैं कुछ डिफरेंट। अगर कुछ अच्छे कपड़े वो पहन लेते हैं तो आप भी चाहते हैं कि मैं भी अच्छे कपड़े, ब्रांड कपड़े पहनूं। इस प्रकार डिफरेंट होना चाहते हो, और इंसान तो डिफरेंट ही है। आपके चेहरे और मेरे चेहरे डिफरेंट ही है, आपके सोच मेरे सोच डिफरेंट ही है, आपके शरीर मेरे शरीर डिफरेंट ही है, सारे संसार डिफरेंट है। इंसान के यानी बाल से लेकर उनकी पांव की नाखून तक वे डिफरेंट ही होता है। अगर ये सही में इंसान डिफरेंट है तो बाइबल आपको बता रहे हैं अगर आप नेचुरली डिफरेंट है तो स्पिरिचुअली क्यों डिफरेंट नहीं होंगे। और परमेश्वर चाहता है कि उनके लोग डिफरेंट हो जाए। आपको पता है प्यारे दोस्तों, जब यूसुफ मिस्र में थे, जब यूसुफ मिस्र में थे उस समय उनके परिवार के लोग वहां गए थे, यानी इसहाक उनके सारे पुत्र वहां गए थे। और उसके बाद वहां यह हो जाता है उत्पत्ति उसकी 47 का 5 और 6 पद के अनुसार फिरौन ने उनको पूछता है कि आप लोग तो यहां आ गए हैं, आप लोग तो यहां आ गए हैं, जहां रहना चाहते हो रह सकते हो, और मिस्र के सारे प्रदेश आपके लिए पड़ा हुआ है, मिस्र के सारे प्रदेश आपको पड़ा हुआ है, जहां कहीं रहना चाहते हैं आप रह सकते हैं। तो उस समय क्या होता है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्पत्ति उसकी 47 का 5 और 6 पद में इस प्रकार लिखे हैं, तो फिरौन ने यूसुफ से कहा तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग है उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशनी देश में रहे। और यदि तू जानता है कि उनमें से परिश्रम पुरुष है तो उन्हें मेरे पशुओं के अधिकारी ठहरा दे। तो प्यारे दोस्तों, ये बात हो जाने के बाद वे क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि हमको उस गोशन प्रदेश में ही रहने दे। परमेश्वर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, ये 46 अध्याय और 47 अध्याय को पढ़िएगा। परमेश्वर आपको अद्भुत और भयानक रीति से आपकी मां के गर्भ में दिया है, और उसके बाद परमेश्वर का वचन लिखता है कि जिस देश में रहने जा रहे हैं उस देश भी कुछ डिफरेंट टाइप का होना चाहिए, यानी मिस्र के और कहीं प्रदेश से, लेकिन उसको छोड़कर वे उस प्रदेश में रहने लगे। उस प्रदेश क्या है मैं आपको और भी पढ़ देना चाहता हूं। 46 का उत्पत्ति 46 का 33 से आगे पढ़ना चाहता, लिखा है 33 तक है। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि
जब क्योंकि सब चरवाह से मिस्र लोग घृणा करते हैं। यानी यूसुफ ने अपने पिता से, अपने भाइयों से कहता है, अगर फिरौन तुमको पूछते हैं तो तुम इस प्रकार के बता देना कि हमारे लोग चरवाहे का काम करते हैं, भेड़ बकरियों को चराने वाले के काम करते हैं, और गोशन प्रदेश जो भेड़ बकरी का चराने जगह है, और उस जगह में वह रहने लगे। यानी मिस्र के लोगों से वे डिफरेंट जगह में, यद्यपि मिस्र का ही देश है, पर वो प्रदेश एक हरियाली, एक चरवाही का जगह, भेड़ बकरी का चराने वाली जगह, इसलिए उस देश को चुनने के बातें यूसुफ ने अपने पिताजी को कहता है। इसलिए आप जानते हैं, जब मिस्र में दंड पड़ रहा था, जब मिस्र में महामारी हो रहा था, उस समय लोग यानी इजराइल के लोग मिस्र के उस गोशन प्रदेश में रहते थे और वे सुरक्षा पाते थे। मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं निर्गमन की किताब, उसके 20 पद से लेकर आगे, थोड़ा सा लंबा पढ़ूंगा। डांसों की झुंड, ये एक महामारी है, ये चौथा महामारी है जो मिस्र के लिए हुआ था। इसमें क्या लिखा है सुनिएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सवेरे उठकर फिरौन के सामने खड़ा होना, वह तो जल की ओर आएगा, और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरे प्रजा के लोगों के जाने दे कि वे मेरी उपासना करे। यदि तू मेरे प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरे प्रजा पर और तेरे घरों में झुंडों के झुंड डांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों में भर जाएगी। उस दिन, सुनिएगा मैं पढ़ता हूं 22 पद से लेकर 34 पद तक लिखा है, उस दिन मैं गोशन देश को जिसमें मेरे प्रजा रहती है अलग करूंगा। आई विल डिफरेंट। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर कैसे अलग करना चाहता है। यहां बाइबल में साफ सब लिखा है, उस दिन मैं परमेश्वर ने आपको जो अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है, आपका जन्म हुआ है, आपके देश को अलग किया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उस महामारी आएगी और उस महामारी उनमें प्रवेश नहीं करेगा जो गोशन प्रदेश में है। इस लैंड को डिफरेंट करना है जहां आप रहते हो। यहां लिखा है उस दिन मैं गोशन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में मैं ही यहोवा हूं। और उसके बाद 23 पद में लिखा है, और मैं अपनी प्रजा और तेरे प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, मैं डिफरेंट ठहराऊंगा, क्योंकि वे डिफरेंट लोग हैं, वे डिफरेंट जनता है। इसलिए मैं तेरी प्रजा और मेरी प्रजा में मैं डिफरेंट बना दूंगा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले परमेश्वर हमें जन्म से ही डिफरेंट बनाया है, और इसलिए वी आर द स्पेशल पीपल इन दिस वर्ल्ड। यू आर द मार्क पीपल इन दिस वर्ल्ड। परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आप स्पेशल पीपल है, आप चिन्हित किए गए लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके लैंड को भी अलग करना है, आप जहां रहते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रखें परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। क्या अंतर है? आप जिस घर में रहते हैं और बगल में हमारे अन्य जाति के भाई लोग रहते हैं, बगल में गैर मसीही भाई बहन रहते हैं, तो क्या अंतर लोग देख रहे हैं? ना प्यारे दोस्तों, उनके समान हम मिल गए हैं जो परमेश्वर मना करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को पहले कहा जाता है कि आप अद्भुत रीति से आश्चर्य ढंग से बनाए गए, इसलिए आपका रहने की जगह को भी गोशन प्रदेश के समान आपको कर देना है, जो परमेश्वर का वचन में लिखा है। क्योंकि हम डिफरेंट पीपल है, हम डिफरेंट पीपल है, यह परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हम किस में डिफरेंट होंगे? दूसरी बात, हम डिफरेंट होंगे हमारे प्रोफेशन में, हमारे पैसा में, हमारे व्यवसाय में।
जो कुछ भी हमारे दिनचर्या है, जो कुछ भी हमारे प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन से हमें डिफरेंट होने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। उस प्रोफेशन क्या क्या होता है, चले व्यवस्था विवरण को हम थोड़ा पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण किताब उसकी 22वां अध्याय, सुनिएगा कितने महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं। व्यवस्था विवरण 22 अध्याय का उसके 9 पद से लेकर 11 पद तक लिखा है। क्या लिखा है देखिएगा, सुनिए। लिखा है, अपने दाख के बारे में 2 प्रकार के बीज ना बोना, ऐसा ना हो कि उसकी सारी उपज अर्थात तेरा बोया हुआ बीज और दाख की बारी की उपज दोनों अपवित्र ठहरे। बैल और गधे दोनों संग जोत कर हल ना चलाना, पुनर्सनी के मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण बात है। आपको डिफरेंट क्या करना है? डिफरेंट होता है आपके हार्वेस्टिंग में। प्रोफेशन 2 प्रकार की हैं, आपकी हार्वेस्टिंग है, दूसरा है आपके असली बिजनेस है। हार्वेस्टिंग क्या क्या हो रहा है? बीज और दाख को मिलाकर ना लगाना। हार्वेस्टिंग क्या क्या है? बैल और गधा को दोनों को मिलाकर जोतना नहीं। आप तो जानते हैं बैल और गधा को मिला देने से क्या होता है। एक खेती है, एक हल है, और एक ही हल में आप बैल को लगाएंगे और अब गधे को भी इस्तेमाल करेंगे। क्या ये दोनों मेल मिलाप से कर सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बाइबल ये बता रहे हैं कि तुम बीज और दाख दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज लोग ऐसा करते हैं और समस्या को लेकर आ जाते हैं, यानी अलग नहीं करते हैं, डिफरेंट नहीं होना चाहते हैं। बाइबल बता रहे हैं बीज और दाख को एक साथ नहीं करना है। अपनी बारी में बैल और गधा दोनों को एक साथ मिलाकर आप जमीन को, खेती को जोत नहीं सकते हैं। और लिखा है आपके पहनने की चीज है। पहली बातें हैं उपज की बातें हैं, दूसरी बातें हैं एनिमल की बातें हैं, तीसरी बातें हैं गारमेंट्स की बातें हैं। पुनर्सनी के मिलावट से बुना हुआ वस्त्र ना पहनना। प्यारे दोस्तों, गर्मी में आप कैसा पहनते हैं, शीत में आप कैसा पहनते हैं, आपको तो अच्छी रीति से मालूम है। गर्मी में कौन सा कपड़े आप पहनते हैं? आप जानते हैं सूती के कपड़े चाहे जितने भी दाम क्यों ना हो जाए उसको आप पहनते हो। और शीत काल में आप कहते हैं उलेन वाले, यानी गर्म पैदा करने वाली है, इतने सुंदर कपड़े हजारों हजार रुपया देकर खरीदते हैं और उसको पहनते हैं। क्या आप कभी शीत में पहनने वाले गर्मी कपड़े को गर्मी के दिन में कभी पहने हैं? मुझे लगता नहीं कि आप कभी पहने हैं। मेरा विश्वास है आप कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। यानी गर्मी के कपड़े को आप गर्मी के दिन में पहनते नहीं है, गर्मी के कपड़े को शीत के दिन में आप पहनते हैं ताकि शीत के दिन में आपको गर्म लगे। अगर दोनों मिला देने से क्या होगा? हो सकता है आपके शरीर में कुछ इरिटेशन हो जाएगा, हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें आपका खुजली भी शुरू हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर मना किया है कि आपको अलग करना है अपने आप को। पहले हमने देखे जमीन जगह के बारे में, जहां रहते हो उसमें आपको डिफरेंट होना है। आपके वस्त्र जो शारीरिक तौर पर है उसको भी डिफरेंट करना है और आत्मिक वस्त्र में भी डिफरेंट करना है, यानी आपके प्रोफेशन में। दूसरा है बिजनेस में। प्यारे दोस्तों, आप बिजनेस करने वाले हैं, चले पढ़ा देते हैं बिजनेस में आपको कैसा डिफरेंट होना है। व्यवस्था विवरण उसके 25 अध्याय 25 13 और 14 पद को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इवन 15 और 16 लिखा है, अपने थैले में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती बटकरे ना रखना। जो बटकरे इस्तेमाल करते हैं उसको कहा जाता है, सरकार जो नियम बनाए हैं, जो बटकरे दिए हैं, उसको ही प्यारे दोस्तों इस्तेमाल करना है। अपनी तौर पर यह घटती या बढ़ती बटकरे ना रखना है। ये तो वजन के नाप के लिए।
दूसरा क्या है, अपने घर में भांति भांति के अर्थात घटती बढ़ती नपुए ना रखना है। यह भी एक तो घटती बढ़ती का नपुए ना रखना है। यह बिजनेस के तरीके हैं। अगर आपके किसी भी बिजनेस में इस प्रकार चिंताधारा अगर आपका है तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन आपको कहता है उसको ना करना। आपके बिजनेस में इस प्रकार गंदगी कभी ना करना है। ना क्यों? परमेश्वर उससे घृणा करता है। मैं आपके सामने 15 और 16 को लिखता हूं, तेरे बटकरे और नपुए पूरे पूरे और धर्म के हो। संसार में धर्म के कांटा होता है। जब ट्रक में माल जाती है, एक एक जगह रहता है, उसमें उसके वजन को मापा जाता है, वजन किया जाता है। अगर सरकार के नियम के अनुसार लॉरी ट्रक में ज्यादा सामान जा रहा है तो उसका टैक्स या उसका जो कुछ भी कीमत देना पड़ता है ट्रक वालों को। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपके बिजनेस में इस प्रकार ना करना। ना क्यों? परमेश्वर का वचन में लिखता है, परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता है, इसलिए कि जो देश से तेरा परमेश्वर यहोवा देता है उसमें तेरी आयु बहुत हो। क्योंकि ऐसे कामों में जितने कुटिलता करते हैं वे सब तेरे परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में घृणित है। इसलिए आपको डिफरेंट होना है आपके बिजनेस में, आपके हार्वेस्टिंग में, खेती बाड़ी में आपको डिफरेंट होना है। स्पिरिचुअल और सांसारिक तौर पर भी आपके बिजनेस में, आत्मिक बिजनेस भी चल रहा है संसार में, उसमें भी हमको डिफरेंट होने की बातें परमेश्वर के लोगों को कहा जाता है। और तीसरी बात कहता हूं कि पशु पक्षियों की भी डिफरेंट करना है। क्या लिखता है? ले व्यवस्था किताब में बड़ी सुंदर बातें लिखी जाती है। मैं आपको कुछ बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों को क्या कहा जाता है। ले व्यवस्था उसके 20 अध्याय का 24 और 26 पद में क्या लिखी जाती है मैं आपको दे देना चाहता हूं। ले व्यवस्था उसके 20 अध्याय 24 और 26 पद में लिखा है, पर मैं तुम लोगों से कहता हूं कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होंगे और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। और मैं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा हूं जिसने तुमको अन्य देशों के लोगों से अलग किया है, डिफरेंट किया है। इस कारण लिखा है, इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, डिफरेंट करना। तुम अपने आप को डिफरेंट होना है, पशुओं को डिफरेंट करना है, पक्षियों को डिफरेंट करना है। ना क्यों? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जो मना किया है वो मना किया है। 26 पद में क्या लिखता है? ले व्यवस्था 20 अध्याय का 26 पद में है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। यू आर द डिफरेंट पीपल, यू आर द स्पेशल पीपल, यू आर द खास पीपल, यू आर द क्या है मार्वलस पीपल, यू आर द मिस्ट्री पीपल। आप एक रहस्यमय लोग हैं, आप अद्भुत रीति से बनाए गए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अद्भुत रीति से बनाए हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखता है तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। What is your responsibility in the last day of this world? इस संसार के आखिरी दिनों में आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? To be different। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लिए, संसार को दिखाने के लिए नहीं प्यारे दोस्तों, not to the world but for God your savior, your creator। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना। लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 26 से मेरे लिए पवित्र बने रहना। कब तक? जब तक आपका जिंदगी है, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूं और मैंने तुमको और उस देश लोगों में से और मैंने तुमको और
देशों के लोगों से इसलिए अलग किया, इसलिए डिफरेंट किया कि तुम निरंतर मेरी ही बने रहो। आई डिफरेंट हूं, मैंने तुमको डिफरेंट किया। किसके लिए? लिखा है तुम पवित्र बने रहोगे। मैंने तुमको डिफरेंट किया, किसके लिए? पवित्र शास्त्र लिखा है कि अलग किया है कि तुम निरंतर मेरी ही बने रहो। जी हां, परमेश्वर के लोग, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों को यह कह देना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे और मुझे कहता है, इन आखिरी दिनों में अगर डिफरेंट नहीं होंगे तो प्यारे दोस्तों, आप कैसे स्वर्ग जाओगे? क्या हमारे संसार में रहने की इच्छा है? यही धन दौलत की इच्छा है? यही सर अभिलाषा में डूबे रहेंगे? जब तक आप डिफरेंट नहीं होंगे, जब तक आप सेपरेट नहीं होंगे, तो आपको रैप्चर में कैसे जाना पड़ेगा? आप कैसे रैप्चर होंगे? You must be different, then only when the time will become, the rapture will become, you will be rapture. आपको उठा लिया जाएगा जब रैप्चर का समय आने वाला है। इसलिए प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का वचन लिखता है, तुम मेरे लिए पवित्र बनना है और तुम निरंतर मेरी ही बने रहना है। यानी परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हूं, हम किस क्षेत्र में डिफरेंट होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको जन्म से ही डिफरेंट करके बनाया है। इसलिए जिस देश में रहते हैं, जगह में, लैंड में, आपको डिफरेंट होना है। आपके प्रोफेशन में आपको डिफरेंट होना है। पशु पक्षी में डिफरेंट की बातें कही जाती है, आपको करना है। और मैं कह देना चाहता हूं, सारे परमेश्वर के लोग, सारे परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हूं, यह यहेजकेल किताब में कैसे डिफरेंट होना है। चौथी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहेजकेल किताब उसकी 22 अध्याय, अब इस समय मेरे साथ खोल सकते हैं। यहेजकेल 22 अध्याय में आपको पता चलता है कैसे आपको डिफरेंट होना है। मैं 26 पद को पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है? उसके याजकों ने मेरे व्यवस्था का अर्थ खींच खाच कर लगाया है और मेरे पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना। तो परमेश्वर के लोगों को बता देना चाहता हूं कि उनके याजक डिफरेंट कर नहीं पाए। लिखा है कि मेरे याजक जो लोग हैं वे पवित्र और अपवित्र कुछ भेद नहीं माना, यानी शुद्ध और अशुद्ध का भेद नहीं माना। और कौन है? 27 पद में उनके प्रधानों ने भेद नहीं कर पाए, डिफरेंट नहीं हो पाए। 28 पद में उनके भविष्यद्वक्ताओं ने डिफरेंट नहीं हो पाए। उनके साधारण लोग हैं। 29 पद में देश के साधारण लोग भी डिफरेंट नहीं हो पाए। यानी यहां 4 कैटेगरी के लोग हैं जो संसार में अपने आप को डिफरेंट नहीं कर पाए। पहले याजक है। आप कहते हैं ना, हम याजक के वंश से हैं। अगर याजक के वंश से है, जरूर डिफरेंट होइएगा। आप कहते हैं ना, मैं लीडर्स हूं, उसके प्रधान है। 27 पद में पहली बात, 26 पद में याजक हैं, 27 पद में प्रधान। अगर आप प्रधान कहते हैं, आप लीडर कहते हैं, ट्राई टू बी डिफरेंट। इस संसार के आखिरी दिनों में आपको डिफरेंट होना है। और अगर आप भविष्यवाणियां करते हैं, 28 पद में लिखा है भविष्यद्वक्ताओं कहा जाता है कि आपको डिफरेंट होना है। और 29 पद में लिखता है देश के आम जनता को भी डिफरेंट होना है। मेरे लोग, अगर हम डिफरेंट नहीं होंगे तो परमेश्वर के आगमन के समय हम उन लोगों के संग मिल जाएंगे जो डिफरेंट नहीं होकर जीवन को बिता रहे हैं। अंधकार के साथ ज्योति का क्या संबंध है, यह कुरिन्ती किताब को आपको अच्छे रीति से पता है। जब कुरिन्ती की किताब में हमको अच्छी रीति से बताया जाता है हमें किस प्रकार जीवन को व्यतीत करना है मेरे दोस्त। इसलिए परमेश्वर के लोग, मैं बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर के लिए आपको डिफरेंट होना है। परमेश्वर खुद कहा कि तुम मेरे लिए डिफरेंट होना है और पवित्र बने रहना है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को बार बार बताया जाता है। अब घर में 2 कुरिन्ती जरूर 6 अध्याय का
14 से आगे पढ़िएगा और डिफरेंट होकर जीवन को बिताएगा जो परमेश्वर चाहता है। यानी मसीह विश्वासी एक अलग प्रकार के लोग हैं, जन्म से ही अलग प्रकार के लोग हैं। अगर हम अलग प्रकार के लोग हैं, ये अलग प्रकार की जिंदगी आत्मिकता में बना रखें उसके आगमन तक और रैप्चर तक। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे और आने वाले दिनों में और कुछ बातों को हम देखेंगे। अपनी आंखें बंद करें। मैं अनुरोध करता हूं हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं हम सब खड़े हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के निकट आ चुके हैं और हम आज यही निर्णय करें, यही चिंता करें, हे परमेश्वर तू हमारे घर द्वार से हमारे जमीन जगह को डिफरेंट कर देना, कुछ अलग प्रकार को तू कर देना, कुछ हटके कर देना, क्योंकि हम अद्भुत रीति से, भयानक रीति से हमें बनाया गया है। प्रभु तूने हमें बनाया है, हम तेरे स्वरूप है, तेरे स्वरूप होकर जीवन को व्यतीत करने के लिए तू सहायता करना। प्रभु मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, तेरे आगमन से पहले वे डिफरेंट लोग हो जाए, वे अलग प्रकार के लोग हो जाए। और लोग पूछे, जब तुम यरूशलेम को यात्रा कर रहे थे, लोग पूछने लगे ये कौन है जो गदहे के बच्चे के ऊपर चढ़कर आ रहे हैं। लोग कहने लगे ये तो उस नासरत की यीशु है, गलील से आने वाले यीशु है। हाँ प्रभु मैं प्रार्थना करता तेरे लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए, ताकि तेरे लोगों को आशीष दे, तू अनुग्रह करना ताकि वे डिफरेंट जाने जाए, ये डिफरेंट देखे जाए। लोग उनको पूछेंगे, लोग उनके परिवार के लोगों को पूछेंगे ये कहां के बच्चे हैं, ये कौन सी बहन है, ये कौन सी भाई हैं। कुछ डिफरेंट लग रहा है, आत्मिक डिफरेंट लग रहा है, स्पिरिचुअल डिफरेंट लग रहा है। केवल सांसारिक तौर पर घर द्वार बनाकर डिफरेंट होने का नहीं, सांसारिक तौर पर गाड़ी घोड़ा करके डिफरेंट होने का नहीं, सांसारिक तौर पर कपड़े लता से डिफरेंट होने का नहीं। प्रभु तेरे लोग स्पिरिचुअल डिफरेंट हो जाए, तेरे लोग स्पिरिचुअल डिफरेंट होकर ये संसार के आखिरी दिनों में जीवन को व्यतीत करे। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हूं हमारे कलीसिया को तो डिफरेंट बना देना प्रभु, तेरे वचन के अनुसार प्रभु हम सभी को डिफरेंट होकर प्रभु इस संसार में ओ प्रभु तेरे आगमन तक प्रभु इंतजार करने के लिए तो सहायता कर। प्रभु प्रार्थना करता हूं हमारे कमेटी को तो डिफरेंट कर देना इस जमशेदपुर में, हमारे महिला को तो डिफरेंट कर देना इस जमशेदपुर में, हमारे यूथ को डिफरेंट कर देना जमशेदपुर में, हमारे संडे स्कूल टीचर्स को, संडे स्कूल बच्चों को, कमेटी को, हमारे खोर को, सभी को डिफरेंट तरह कर देना प्रभु, ताकि हम डिफरेंट होकर प्रभु तेरे महिमा करने लगेंगे। और जो इस समय प्रभु अपने घरों में वो तेरे महिमा करने के लिए खड़े हुए हैं, तेरे वचन को सुने हैं, आज से प्रभु तू उनको कह देना कि वो आज से डिफरेंट होकर जीवन को व्यतीत करेगा, अपने जीवन को आत्मिक डिफरेंट में वो लेकर आएगा, ताकि प्रभु उनके परिवार के लोग देखे कि आज मेरा बच्चा डिफरेंट होकर जीवन बिताने के लिए तैयार हो गया है, उनके जीवन में डिफरेंट हो गया है, कुछ हटके हो गए, हमसे कुछ हटके उनका जीवन बिता रहे हैं। नम्रता, सरलता, ध्यानता, भय, ज्ञान प्रभु के भय से हो प्रभु आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना। पूरे कलीसिया को मैं तेरे हाथ में सौंपता पिता, आशीर्वाद करना। तेरे लोग प्रभु, तेरे डिफरेंट लोग प्रभु डिफरेंटली प्रार्थना कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए प्रभु, तू नियंत्रण कर दे पिता, तू नियंत्रण कर दे। डिफरेंट लोग तेरे सामने इस समय खड़े हैं और वे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे प्रार्थना को सुनकर हमारे भारत देश में प्रभु इस कोरोना को प्रभु तू नियंत्रण कर, तेरे समय के अनुसार, तेरी इच्छा के अनुसार। कहीं लोग चले गए प्रभु, कहीं लोग अस्पताल में पड़े हुए प्रभु, उन सभी के संग होना, जो चले गए हैं उनके परिवार के साथ साथ होना। ओ प्रभु डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, प्रशासन, नेतागण सभी प्रभु प्रयास कर रहा है प्रभु, सभी को तो बुद्धि और ज्ञान दे। नियंत्रण करने वाला परमेश्वर तू ही है। देश विदेश में होने वाले सारे विश्रृंखला को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू ही नियंत्रण कर देना। देश विदेश में फैलने वाले वायरस को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तू ही प्रभु नियंत्रण कर देना।
हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के राष्ट्रपति को, हमारे देश के अन्य अन्य मंत्रीगणों को, हमारे देश के अन्य अन्य राजनीतिक दलों को, हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं, ताकि इन दिनों में प्रभु वे सच्चाई को जाने। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के आराधना के लिए, उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए कि तू हमारे संग रहा। पुनर्बार पूरे परिवार को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हम सब मिलकर एक ही स्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों जोड़े, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन में रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधी क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इसलिए पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वासी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की नमस्कार भी करता हूं। आखिर में हमारी यही प्रार्थना है कि हम यथाशीघ्र परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर परमेश्वर स्तुति और आराधना करें। तब तक हम प्रार्थना में रहेंगे। प्रभु आप सभी को आशीष दे। नमस्कार।